अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमने ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले आपको ये डायग्राम पहले मैं बता देती हूँ। इसमें बताया गया है कि हमारे पास बैटरी है जिसका एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है और दूसरा टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए थे। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। जब नेगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो इसकी एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जब ये पॉजिटिव की तरफ पहुंचते थे तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती थी। तो फिर बैटरी का काम ये होता था कि जब पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचते थे वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के दोबारा नेगेटिव की तरफ भिजवा देता था, जिससे इसकी एनर्जी फिर से हाई हो जाती थी और इसी तरह इसकी मूवमेंट होती रहती थी। जैसे मैं आपको इधर समझा देती हूँ। यहाँ पर बताया गया जब स्विच को बंद करके किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को मुकम्मल कर दिया जाता है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट में आज़ाद इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेल दिया जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इससे करंट बहता है, करंट आना शुरू हो जाता है। कंडक्टर में बहने वाले करंट को पाइप में बहने वाले पानी के मुमासिल समझाया जा सकता है। इसमें जैसे एग्जांपल बता दी गई हुई है जिसमें बताया गया है कि हमारे पास कंडक्टर में पाइप है जिसके एक साइड पे ए है और दूसरी साइड पे बी है। ए की सतह जो है वो ऊपर है, जबकि बी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सूरत में पानी ए से बी की तरफ जाएगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पता है, हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर ए से बी की तरफ मूव करेगा। जब दोनों तरफ से पानी बराबर हो जाता है, आपने गौर किया ही होगा, जब दोनों तरफ से पानी यानी ए और बी दोनों का पानी बराबर हो जाता है तो पानी का बहना बंद हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक पंप यूज़ करते हैं। ये पंप क्या करता है, बी से पानी को दोबारा ए की तरफ मूव करवाना स्टार्ट करवा देता है, जिससे क्या होता है कि बैटरी जो है वो पंप को इसी तरह पानी की जो है ना वो फ्लो होती रहती है। ठीक है ना, पहले ए जो था वो बी की तरफ लेके जा रहा था, जैसे ही हमने पंप को यूज़ किया बी से दोबारा पानी ए की तरफ आता और ए से बी की तरफ जाने लगा, और इस तरह पानी की मूवमेंट जो थी वो हो ही जा रही थी। इसी तरह एग्जांपल बैटरी की बताई गई है जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था तो नेगेटिव के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ गए तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई थी। तो हमने क्या यूज़ किया, तो हमने बैटरी यूज़ कर ली। ये बैटरी क्या करती थी, इसको दोबारा नेगेटिव की तरफ धकेल देती थी, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती थी और ये दोबारा रिएक्शन रिपीट होता रहता था। आगे बताया गया है, अगर हम कन्वेंशनल करंट के मुतालिक पढ़ें तो आपने कन्वेंशनल करंट के मुतालिक पढ़ा है पीछे, जिसमें बताया गया है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। इसलिए पानी, अगर हम इसका देखें तो पानी की तरफ से देखें तो हम देखते हैं, यानी जो एग्जांपल मैंने आपको पानी की बताई इसमें बताया गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की सतह नेगेटिव की निस्बत ऊंची होती है। यानी आपने ये जो एग्जांपल यहाँ पर पढ़ी है ए और बी की, इसको ए को आप पॉजिटिव समझ लीजिए और बी को आप नेगेटिव समझ लीजिए। तो हमने देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल के मुतालिक मैं आपको बता रही हूँ। आपने पीछे पढ़ा था कि कन्वेंशनल में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पानी की सतह पॉजिटिव की जो होगी वो ऊंची होगी और नेगेटिव की कम होगी, और जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल कहेंगे, यानी ज़्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ मूव करता है। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ लिया था कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे पॉजिटिव की तरफ आता है तो इसकी पोटेंशियल बहुत कम हो जाती है, तो बैटरी इसको दोबारा से नेगेटिव की तरफ भिजवा देता है और इसी तरह इसकी मूवमेंट इस तरफ होती रहती है। ये डेफिनेशन पोटेंशियल की है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। आगे बताया गया करंट का बहाव जारी रखने के लिए चार्ज बैटरी से एनर्जी हासिल की जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। एनर्जी यानी पानी में अगर हम देखें तो एज अ पंप बैटरी की फॉर्म में होता है, और अगर हम कंडक्टर देखें तो उसमें हम बैटरी को यूज़ करते हैं जो कि एनर्जी देता है, और सर्किट में गुजरते हुए ये एनर्जी खर्च की जाती है। बैटरी की एनर्जी बाहम पहुँचाने की तादाद मुख्तलिफ होती है, ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस में मुनहसर होती है। यानी बैटरी एनर्जी देती है, यानी पहले इनकी एनर्जी बहुत कम होती है और बाद में ये एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जब बैटरी यूज़ करते हैं।
बैटरी एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया कर सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन बैटरी इसको एनर्जी देता है और जितनी एनर्जी देता है ना उसको हम 1 कूलम चार्ज कहेंगे। ये इसका फार्मूला है जिसमें 1 कूलम एनर्जी यानी जितनी एनर्जी दे रहा है उसको हम 1 कूलम चार्ज कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, ये यूनिट है, यानी हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कह सकते हैं जिसका यूनिट वी है। सर्किट में 2 निकात के मतवाजी वोल्ट मीटर लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस से वी पैमाइश की जा सकती है। यानी इससे हम ये देख सकते हैं वोल्ट मीटर से कि कितना करंट जो है वह इस बैटरी में यूज़ हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें बताया गया है कि एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे थे तो इसकी एनर्जी बहुत हाई थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव की तरफ पहुंचा तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो रही थी। तो पॉजिटिव बैटरी ये यूज़ कर रहे थे, ये बैटरी पॉजिटिव को दोबारा नेगेटिव की तरफ मूव करवाता जिससे इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी, यानी बैटरी इसको एनर्जी दे रहा था और इसी तरह इसकी मूवमेंट जो थी वो हो ही जा रही थी। जैसे पानी की एग्जांपल दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी को ही कहा गया है और जितनी एनर्जी दे रहा है वो 1 कूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर यानी वोल्ट वी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है और ये करंट को पैमाइश करता है, यानी देखता है कि कितना करंट हमारे कंडक्टर में यूज़ हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो ज़रूर ग्रुप में क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ओहम लॉ पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।